क्या कारण था, क्या वजह था वहाँ से बारात वापस आ गई? जैसे हम यहाँ से बारात सज के चली गई द्वार पे जी, दर पूजा भी हुआ जी, कई बार से थी, मान लीजिए कि तिलक जयमाला भी हुआ जी, और कई बार से हम कहें कि गुराथन हो जाए, जी, गुराथन भी हो गया। जी। उसके बाद से वो लोग सामान देके साड़ी तो बोले कि हमसे बोले, जी, हम ही अगुआ हैं तो हमसे बोले लो कि भाई ऐसा साड़ी आता है। हम कहे कि कितना आप दान दहेज दिए, मन दहेज दिए हैं? 25,000 वो दहेज दिए हैं। 30,000 तय था, 25,000 दिए हैं, 5,000 उसमें भी कम कर दिए हैं। हम कहे चलिए गरीब आदमी है, गरीब आदमी का भी बेटी मान लीजिए कि उठाया जाता है। तो उसके बाद से वो लड़की चली गई। उसके बाद से दिखाई भी नहीं पड़ी कि कहाँ लड़की है या कहाँ उसका थी शरीर है जी। उसके बाद से वो लोग बोले कि भाग जाना तो मारेंगे तुमको। और उसके बाद से हम चले आए। अच्छा, जो बीखो आप लोग कितने थान ले गए थे यहाँ से? 2 थान गए। अच्छा, 2 थान बिका। कितना दहेज उनसे लिए थे? जो बेटिया पक्ष के उन लोगों से कितना दहेज आप लोग लिए थे? 25,000। क्या कारण रहा कि जो वहाँ से बारात आपको वापस लेके आना पड़ा? बस वही कह रहे एक लड़की। मैं सूर्य कुमार और आप देख रहे हैं बैरागी लाइव न्यूज। इस समय मौजूद हूँ यूपी के देवरिया जिला के खुखुंदू थाना क्षेत्र के अमवा गांव में, जहां पे बीते दिन बुधवार यानी 17 तारीख को अमवा ग्राम से बारात चलकर भटनी थाना क्षेत्र के बीरपुर में पहुंची थी। किसी कारणवश लड़के ने बारात लेकर पहुंची थी। वहां पे किसी कारणवश दुल्हन ने शादी करने से कर दिया माना। और यहाँ हम लोग अमवा गांव में जहाँ से बारात गई थी वहाँ हम लोग मौजूद हैं। और हमारे साथ जो लड़का बारात लेकर गया था, दूल्हा बन के गया था, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। गोलू प्रजापति जी। आप 17 तारीख को जो बारात गई थी बुधवार को, क्या मामला हुआ था जो कि वहाँ से बारात जो कि वापस चली गई? वहाँ सब ठीक बीता था। लास्ट में गुरुत्तम समय बीखो के समय शादी कैंसिल हो गई। बोल रहे हैं कि 7 थान बीखो चाहिए और साड़ी अच्छी चाहिए। जी हाँ, बस यही प्रॉब्लम। आप पे जो है कि बेटिया पक्ष के लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि आप दारू पिए थे, दारू के नशे में थे, मतलब आप गूंगे हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। क्या है सही मामला? दारू नहीं पिए थे जी। स्टेज पे दारू नहीं पिए, जयमाला सब अच्छा से हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। लास्ट में शादी बस पुरातन समय दिक्कत हुआ जी। बस अंदर जाने के समय। मतलब क्या कह रहे हैं वो लोग? बीखो मांग रहे 7 थान और साड़ी अच्छा चीज मांग रहे थे। अच्छा, देखिए बता रहे थे लड़की पक्ष के जो मम्मी पापा हैं, उनके घर के जो भी सदस्य हैं, वो लोग कह रहे हैं कि लड़का गूंगा है और सो कि दारू के नशे में था, दारू पिया था, इसलिए हम लोग शादी से कैंसिल करें। यहाँ तो मामला कुछ और है। देखिए साफ तौर पे लड़का वीडियो में बोल रहा है और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। लड़का बोल रहा है कि लोग गूंगे। ये बताइए और भी कुछ हुआ मामला हुआ था? नहीं, ये कुछ नहीं हुआ था। अच्छा, जब ये घटना घटित हुई तो आपने पुलिस प्रशासन या थाने में आप लोग कंप्लेन किए थे? नहीं किए थे। अच्छा, और यार जो लड़के का पिताजी है उनसे हम बात करेंगे। आइए, ये बताइए आपका जो बारात जो गई थी यहाँ से बुधवार को 17 तारीख को, क्या मामला हुआ था कि जो बीरपुर से आपने बारात लेकर वापस अपने अमवा गांव में चले आए? जैसे दर पूजा हुआ था जी। सब हो गया था। उसके बाद जयमाला हुआ था जी। जयमाला हो गया, विवाहन हो गया। विवाहन में बोल रहे सब कि भिखू नहीं है, ये है कपड़ा नहीं है, अब शादी नहीं करेंगे घर वाले। जी। बस। अच्छा, ये बताइए दहेज वहाँ से कितना आप लोग लिए हैं? वहाँ कोई दहेज नहीं लिया। यहाँ 25,000 दिया था 2 बार। अच्छा। एक बार 5,000 दिया था, एक बार 6 महीने के बाद दिया। जी। बस। वो आरोप लगा रहे हैं आप लोग कि लड़का गूंगा है, दारू पिया था, दारू के नशे में था, तो हम इसलिए वहाँ से बारात वापस कर दिए। क्या ऐसा ही मामला है? ना, सही नहीं है। आपका लड़का जो दारू पिया था? नहीं पिया था। ताड़ी गोड़ी पिया था? कुछ नहीं। गांजा शराब या कुछ भी नहीं पिया था। कुछ भी नशा नहीं किया था? नहीं, किस कारण से बारात वापस आ गई? जब कह रहे हैं बीखो नहीं है, कपड़ा नहीं है, तो ऐसे करेंगे हम नहीं शादी। यानी कि आप लोग बीखो नहीं ले गए थे क्या? अब बीखो ले गया था। अच्छा, कितने थान आप लोग बीखो ले गए थे? 2 थान ले गया। 2 थान ले गए थे। अभी क्या बोल रहा है? 2 थान ले गया। 2 थान बीखो ले गए थे आप, इसी वजह से वो बात वहाँ से वापस हो गई। अब देखिए यहाँ के जो शादी का जो अगुआ कहा जाता है, हम शादी नहीं करेंगे। क्या वजह, किस वजह से आप लोग पूछे ना कि किस वजह से आप बोल रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे? तो वो बताए भी नहीं ना, बताए हम तो मान लीजिए उनके लड़की का फूफा हैं जी। तो वो हमको भी तो नहीं बताएं कि मान लीजिए कि इस कारण है। अच्छा। वो लोग बोले कि नहीं बारात लेकर जाइए आप। हम तब करीब से आधा घंटा रुके, फिर भी हम उनके द्वार पे गए कि चलो भाई कोई कमी है तो हमसे बताइए। तो कह रहे हैं कि नहीं, हम लड़की उधर से खाली बोल रहे हैं लोग कि लड़की नहीं बोल रही है, वो लोग बोल रहे हैं कि लड़की बोले कि हम शादी नहीं करेंगे। खाली यही रीज़न है।
कि मान ली कि खाली लड़की बोली है कि हम शादी नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, बराच्छा वच्छा तिलका उलका जो लड़का दरवाजे पे चढ़ा था, हाँ कब चढ़ा था? मतलब बराच्छा तिलका 10 तारीख को चढ़ा था। बराच्छा चढ़ा था? हाँ दिन में चढ़ा था। उसमें वो लोग आए थे? वो लोग बोल रहे हैं कि लड़का गूंगा है। इससे पहले आप लड़की पक्ष को लड़का को दिखाए थे? लड़की मान लीजिए कि हम दिखाए थे। लड़का को दिखाए थे लड़की पक्ष को? नहीं, मान लीजिए कि 2-4 दिन हुआ अभी आया होगा लड़का, और उसके बाद डायरेक्ट बराच्छा चढ़ा है, ठीक ना। उसके बाद से हम और कुछ नहीं थी कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, लड़की के पिताजी हैं, उनकी मम्मी है, उनकी भाई, उनकी जो भी बहन सिस्टर हैं, वो आप पे आरोप लगा रहे हैं अगुआ पे कि अगुआ हमसे कुछ बताया नहीं था, लड़का गूंगा है, दारू के नशा में था, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। कहाँ तक ये मामला सही सब है? हम क्लियर किए हैं कि मान लीजिए कि गूंगा नहीं है। अगुआ मान लीजिए कि जब अथी करता है तो सब मान लीजिए कि बता देता है क्लियर कि इतना खेत है, इतना अथी है, इतना ये है, सब बताया जाता है ना। अगुआ थोड़ा सा ठीक है मान लिए, तब वो लोग दिखाए भी नहीं, और कई बार से बोले कि चले जाइए आप लेके, हम लोग चले आए। फिर सुबह बोले कि सुबह आप लोग 2 बजे आइएगा, तो हमारा कल मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। उसके बाद से हमारा गाड़ी भी मान लीजिए कि थी बैटरी वाला गाड़ी है, मान लीजिए कि उसको चार्ज किया जाएगा तो चलेगी, नहीं चार्ज किया जाएगा तो नहीं चलेगी। तो हम क्या किए कि ना हमारे मोबाइल में चार्ज था ना गाड़ी चार्ज थी, तो हम नहीं आ पाए। तो ये लोग आज हम बोले हैं कि आइए आप लोग को, उसके बाद से वो लोग अभी तक नहीं आए। आइए हम लड़के के जो मम्मी है उनसे बात करेंगे। माता जी ये बताइए, सबसे पहले जो आपके यहाँ से अमवा गांव से जो बारात चल के वीरपुर के लिए गई थी, वहाँ से बारात वापस आ गई, क्या कारण? आपके लड़के पर तरह के आरोप लगाए कि लड़का मतलब गूंगा है, कमाता नहीं है, और सो है कि दारू के नशे में था। क्या मामला सही है? गलत है सब जी, सब गलत है जी। हमार लड़का घुमा रही तो ऐसा हम कमाई पागल रही तो चाहे घूम रही तो हम पिया करती आन के लड़का नहीं हम ले हम अपनी बरसना लेती, वही लड़के के बरसन लेती। ये बताइए फालदान किए तो लड़के से बात नहीं किए, अंधे थे कि पागल थे? अब मुँह से गाली निकल रहा है, को अंधे नहीं थे कि 20-25 आदमी को ला कर खाना खिलाया? उसमें अंधा था, लड़का छोटा था, नाटा था, लंबा नहीं था। वो लोग आरोप लगा रहे हैं लड़का दारू पिया था। आरोप लगा रहे हैं यहाँ पे कि लड़का 3 साल पर हमारा लड़का आये वो चिरौरी कनिए तब आये हमारा लड़का 3 साल पर। ए बाबू आव क्यों हमको बनवाइए खिए नहीं कि हमें दुखिया दे। आप लड़का जब तिलक चढ़ गया, बराच्छा चढ़ गया, स्टेट हो गया, वहाँ द्वार पूजा हो गया, और लड़का पियकड़ नहीं था। तो ये बात जो बेटिया वाले से पूछना चाहिए था ना। अब गुरथन में जब बीखो पाया तो पियकड़ हो गया। ये बात बेटिया के पक्ष के लोगों से पूछना चाहिए था। जब फालदान में 20 आए थे, वहाँ लड़का पियकड़ नहीं था, अंधा नहीं, नाटा नहीं था। अब लड़का पियकड़ हो गया। वो तो आरोप आप लोग पर आरोप लगा रहे हैं ना कि लड़का मतलब आरोप लगाया तो मेरा हमारा बीखो साड़ी कपड़ा दे दे, अपनी लड़की को शादी कर दे। क्या मतलब हमको मतलब नहीं उससे है। इसका कंप्लेंट आप लोग थाने होने में किए हैं? करेंगे ना। अभी आप थाने में कंप्लेंट अभी नहीं किए, भटनी थाने में वो लोग किए हैं तो करने दीजिए। हम एसपी क्या करेंगे, डीएम क्या करेंगे, कल करेंगे ना। अभी आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम पूरे डीएम एसपी कलेक्टर किया लखनऊ तक जाएंगे जी। हाँ, क्या कार्रवाई चाहते हैं? अगर वो कार्रवाई करेंगे, मेरे बर जितने मेरा बिखो साड़ी कपड़ा दे दें जी, वो लोफर लड़की नहीं चाहिए। अगर बेटिया पक्ष कहता है कि नहीं हमारी लड़की सब दोबारा शादी कर लेते, नहीं करेंगे, लड़की नहीं आएगी। अब और लड़के की मम्मी से भी बात करेंगे। ये बताइए, वो जो बेटिया पक्ष के वो लड़की खा के मर जाए तब का होई, तब के बोली आज आज जहर खा लिया मर जाए तब तक घर में चल जाई। लड़की के मम्मी से हम बात करेंगे। लड़की में ये बताइए, जो बेटिया पक्ष के मम्मी पापा उनके भाई बहन कहते हैं कि दोबारा शादी आप कर लीजिए या लड़की को ले जाइए, तो आप लड़की को लेके आएंगे? नहीं हम ना लेके आएगा। क्यों, क्या कारण? नहीं हम अब कुछ कर नहीं, हम नहीं लेके आएगा, नहीं लेके आएगा। हमारा सामान दे दे, अपन सामान लेके जा, हम उतना सबसे आज होता हम ना ले। वो लोग आखिर ना रखेगा। वो लोग आप पे आरोप लगाएंगे हम लोग 1.5 लाख रुपया दिए हैं दहेज हमको। किसके सामने दिया है? किसके सामने दिया है बताइए? जिसके सामने दिया है उससे हम बताइए ना, जिसकी खाता में दिया हुआ ना बताइएगा, हम उनका बताएगा। हमने मुँह से हम तो मुँह से तुमके बोल देगा 50 लाख दिया, झूठ मुँह झूठ बोली कि खाता झूठ बोली। हम तो 25 साल बिको चढ़ाए, मानेगा वो 1.5 लाख कह के तो मान जाऊंगा। वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं आप लोग पे कि 1.5 लाख रुपया हम दे दिए। तो मैं तो 25 लाख के सामान दिया हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि 2 थान बिको चढ़ाया, 2 थान कैसे चढ़ाया? 25 लाख के सामान दिया, 18 बिको चढ़ाया, 18 चढ़ाया हूँ जी। हाँ, अभी क्या कार्रवाई उन पे चाहते हैं? कार्रवाई चाहते कि मेरा सामान दिया जाए, लड़की अपने घर रखे, इज्जत से रहें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे